गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले पार्ट में हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, और इस फार्मूले का एक्सपेंडेड फॉर्म भी हम लोग पढ़े थे, एक्सपेंडेड और वेक्टर फॉर्म E इज इक्वल टू माइनस ∂V/∂xi माइनस ∂V/∂yj माइनस ∂V/∂zk। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था और हमने आपको बताया था कि इस फार्मूले पर जो न्यूमेरिकल आते हैं उसको हम प्रैक्टिस कराएंगे। तो इस वीडियो में पहले इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देख लीजिए जनरल, और बाकी और भी न्यूमेरिकल आप इस पर सॉल्व कीजिएगा। एक बार और मैं रिपीट कर दूं, जैसे एक फार्मूला हमने बताया था E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, और एक बताया था V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ EdR। ठीक है, और हमने कहा था यदि कभी पोटेंशियल दिया हो और इंटेंसिटी निकालनी हो तो इस फार्मूले का यूज करना, और यदि इंटेंसिटी दी हो पोटेंशियल निकालना हो तो इस फार्मूले का यूज करना। बस यही दो फार्मूला हमने कल आपको बताया था, और इसी का ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। ये कोई नया फार्मूला नहीं है, इसी फार्मूले का एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है, या कहिए वेक्टर फॉर्म है। तो इस वेक्टर फॉर्म पर आपको हम कुछ न्यूमेरिकल बता रहे हैं सिंपली, जिनको ध्यान से देखें और इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो इसको डिस्कस करें। तो आप लिखिए एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1, जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया है कि इफ द पोटेंशियल in a region is V is equal to minus 2x square plus 3y square minus z square वोल्ट। किसी रीजन में इतना पोटेंशियल दिया है और आपसे कहा गया फाइंड द इंटेंसिटी एट पॉइंट 2, 1, -1। यानी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें किसी रीजन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है और आपसे इंटेंसिटी पूछी जा रही है। यानी पोटेंशियल दिया है और इंटेंसिटी पूछी जा रही है। तो हमने आपको बताया था कि पोटेंशियल दिया रहेगा, इंटेंसिटी निकालना हो, तब ये जो फार्मूला अभी बताए हैं इसका यूज करते हैं। अब इस पर न्यूमेरिकल लगाएंगे, इस न्यूमेरिकल को कैसे, इसको ध्यान से देखिए। क्योंकि हमने बताया अभी E इज इक्वल टू माइनस ∂V/∂xi, वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस ∂V/∂xi माइनस ∂V/∂yj माइनस ∂V/∂zk। ये फार्मूला हमने आपको बताया है। और जब भी पोटेंशियल दिया हो, इंटेंसिटी निकालना हो, इस फार्मूले का आप यूज करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि पोटेंशियल दिया है, इंटेंसिटी निकालना है, फार्मूला हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हो पोटेंशियल को x के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। यानी ये जो पोटेंशियल दिया है पूरा, इस पूरे एक्सप्रेशन को x के विद रिस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। डेल है, डी नहीं है। तो इस पूरे v को पहले हम x के विद रिस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन में आप जानते हो कि जिसके विद रिस्पेक्ट हम डिफरेंशिएट करते हैं उसके अलावा हर क्वांटिटी कांस्टेंट होती है। तो चूंकि यहां हम x के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए x को छोड़कर ये y और z ये कांस्टेंट हो जाएंगे, और जब कांस्टेंट हो जाएंगे तो इनका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ x के विद रिस्पेक्ट जब डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ x वाले को करेंगे। उसी तरह से जब पोटेंशियल को y के विद रिस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो x और z का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, सिर्फ y वाले का होगा। उसी तरह जब हम वोल्टेज को z के विद रिस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो केवल z वाले का होगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। अब यहाँ वोल्टेज को x के विद रिस्पेक्ट करना है तो केवल x वाले पार्ट को ही करेंगे, ये तो 0 हो जाएंगे, y और z पार्ट।
अब -2x² को x के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो -4x होगा। अब माइनस यहाँ पहले से है, -4xi। ठीक, अब यहाँ फिर वोल्टेज को y के विद रिस्पेक्ट करना है, तो इस पूरे वोल्टेज को y के विद रिस्पेक्ट करना है तो सिर्फ y वाला पार्ट करेंगे, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल है तो ये और इनका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। तो 3y² का डिफरेंशियल माइनस है तो माइनस रख दिया, 3y² का डिफरेंशियल 6y हो जाएगा i इंटू यूनिट वेक्टर z। फिर यहाँ माइनस साइन है, माइनस लगा दिया। अब पोटेंशियल को z के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, तो इस पूरे पोटेंशियल को z के विद रिस्पेक्ट करना है, केवल z वाले पार्ट को करेंगे तो z² का माइनस z² का होगा -2z और यूनिट वेक्टर a। अब इसको ये हो जाएगा आपका 4xi -6yj माइनस माइनस प्लस 2z, ये e की वैल्यू होगी। अब चूंकि आपको इंटेंसिटी निकालना है 1 पॉइंट पर, इसलिए ये जो इंटेंसिटी आई है इसमें x की जगह 2, y की जगह 1, z की जगह -1 रखना है। तो यहाँ पर देखिए 4x है, x की जगह 2 रख देंगे इंटू 2i, 6 इंटू y की जगह 1 रख देंगे 1j, प्लस 2z की जगह -1 रख देंगे इंटू k। अब ये हो गया 8i -6j -2k, इतना न्यूटन पर कूलम, ये इंटेंसिटी आ गई। यदि आप इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं तो इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, यहां लिख भी सकते हो, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ई। तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इतना न्यूटन पर कूलम ये इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होगा। तो इस तरह से आपने एक क्वेश्चन देखा कि जब भी कहीं पोटेंशियल दिया हो और इंटेंसिटी निकालनी हो तो सीधा इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। यहाँ एक बात और आपको बता दें, कभी कभी ऐसा न्यूमेरिकल आता है कि पोटेंशियल ये दिया रहेगा और इस पोटेंशियल में केवल x और y ही दिए रहेंगे, z नहीं की चर्चा नहीं होगी। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें केवल x और y वेरिएबल हो तो आप ये जो फार्मूला लिखेंगे ये y तक ही लिखिए, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि केवल x वाला कंपोनेंट लिखा हो तो फार्मूले में भी केवल यही लिखिए, तब यहाँ से इधर लिखने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और हम इस पर बता देते हैं आपको। मान लीजिए आपसे कहा गया एग्जाम्पल 2, इफ द पोटेंशियल in a region is -2x² वोल्ट और कह दिया गया फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी एट पॉइंट 2-10। मान लीजिए किसी पॉइंट पर पोटेंशियल इतना दिया है और इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है, तो आप फिर वही काम कीजिए। चूंकि पोटेंशियल दिया है यहाँ पर और इंटेंसिटी निकालनी है तो फिर वही फार्मूला लिखेंगे। हम लिखेंगे वी नो दैट E इज इक्वल टू -ΔV/ΔXi। अब चूंकि यहाँ पोटेंशियल में सिर्फ x वेरिएबल है इसलिए ये फार्मूला यहीं तक भी आप लिख सकते हो, YZ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यदि इसमें x के बाद y भी होता तो फार्मूला y तक जाते। अब यहाँ पोटेंशियल को x के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, माइनस ये पहले से।
तो -2x² का डिफरेंशिएशन -4x हो जाएगा इंटू आई। तो ये हो गया 4xi। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 2 -1 0, तो x की जगह 2 रखना है, तो x की जगह 2 रख दीजिए। तो 4 × 2 × I, तो ये हो गया 8I न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह से बस ये याद रखिएगा कि जैसे इंटेंसिटी का जो फार्मूला अभी हमने बताया है -∂V/∂xi -∂V/∂yj -∂V/∂z∆z तो जब पोटेंशियल में x y z तीनों हो तब तो आप ये पूरा फार्मूला लिखिए। लेकिन यदि कोई ऐसा न्यूमेरिकल आता है जिसमें x और y है तो केवल यहीं तक फार्मूला लिखिए। यदि कोई ऐसा न्यूमेरिकल आता है जिसमें यहाँ जैसे देखिए केवल x दिया गया है तो आप सिर्फ ये फार्मूला यहीं तक लिखिए, यहीं तक जैसा कि हमने यहाँ लिखा है और सॉल्व करिए। ठीक है ना। तो कभी भी पोटेंशियल दिया हो और इंटेंसिटी निकालनी हो तो सीधा ऐसे ही आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो बहुत ही आसान है। अब नेक्स्ट हेडिंग देखें। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहां हम एक चीज आपको बता दें कि जितने भी तरह के चार्ज सिस्टम हैं, जितने भी तरह के चार्ज सिस्टम हैं, सबके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होता है उसमें किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी का फार्मूला अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट चार्ज है, ये चार्ज रॉड है, ये चार्ज स्फीयर है, ये चार्ज प्लेट है। ये आपको हमने 4 अलग अलग चार्ज सिस्टम दिखाए हैं। और भी बहुत सारे चार्ज सिस्टम हैं, रिंग है, डिस्क है, बहरहाल। तो ये पॉइंट चार्ज है, ये चार्ज रॉड है, ये चार्ज स्फीयर है, ये चार्ज प्लेट है। तो ये पॉइंट चार्ज अपने अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, उसके भीतर किसी पॉइंट पर यदि इंटेंसिटी निकालना हो आपको तो इसका फार्मूला अलग होगा। ये चार्ज रॉड अपने अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, इसके भीतर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना हो तो इसका फार्मूला अलग होगा। ये चार्ज स्फीयर अपने अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, इसके भीतर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी का फार्मूला अलग होगा। ये चार्ज प्लेट अपने अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, उसके भीतर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। यानी जितने तरह के चार्ज सिस्टम हैं, चाहे वो पॉइंट चार्ज हो, चाहे इलेक्ट्रिक डाइपोल हो, चाहे चार्ज रॉड हो, चाहे चार्ज डिस्क हो, चाहे चार्ज रिंग हो, चाहे चार्ज स्फीयर हो, चाहे चार्ज प्लेट हो, जितने भी चार्ज सिस्टम हैं, सारे सिस्टम के ड्यू टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट है, उसके भीतर किसी पॉइंट पर यदि आपको इंटेंसिटी निकालना है तो सबके लिए फार्मूला अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि इंटेंसिटी का एक फार्मूला पढ़ लिए तो जितने चार्ज सिस्टम हैं सबके ड्यू टू इंटेंसिटी का वही फार्मूला लगेगा, ऐसा नहीं है। जितने भी तरह के चार्ज हैं सबके ड्यू टू जो प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालने को दिया जाए तो सारे चार्ज सिस्टम के इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटेंसिटी का फार्मूला अलग अलग होता है। ठीक, तो और ये सब पढ़ना भी है आपको। तो यहाँ पर हम शुरुआत कर रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। यानी यदि कोई पॉइंट चार्ज कहीं रखा हो तो इसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट है उसके भीतर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी कैसे निकाली जाएगी, उसका फार्मूला क्या होगा, उसी का डिस्कशन हम लोग इस हेडिंग में करेंगे। फिर एक बार बता दूं कि जितने भी तरह के चार्ज सिस्टम हैं सबके ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर
इंटेंसिटी का फार्मूला अलग अलग है। ठीक है, तो हम यहाँ शुरुआत पॉइंट चार्ज से करते हैं कि पॉइंट चार्ज अपने अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है उसके भीतर इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होगा। और याद रखिएगा कि पॉइंट चार्ज के ड्यू टू इंटेंसिटी का जो फार्मूला हम बताएंगे वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के केस में ही लगेगा, कि जब भी कहीं पॉइंट चार्ज दिया रहेगा और उसके ड्यू टू किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, और बाकी बाद में पढ़ा जाएगा। अब पॉइंट चार्ज के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इंटेंसिटी का फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि यह एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, यह किसी मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है वो पॉइंट पे रखा हुआ है। मान लिया हमने एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है जो पॉइंट ओ पर रखा है और ऐसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। अब मान लीजिए पॉइंट चार्ज अपने अराउंड इतने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, ये पॉइंट चार्ज द्वारा प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको पॉइंट चार्ज ने क्रिएट किया है। अब इस पॉइंट चार्ज द्वारा प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर आपको एक पॉइंट दे दिया गया P, जिसकी डिस्टेंस पॉइंट चार्ज से r है, और आपसे कहा गया इस P पॉइंट पर इंटेंसिटी बताइए। यानी आपको एक पॉइंट चार्ज प्लस Q दिया गया, ये पॉइंट चार्ज के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन बनाया गया है डॉटेड लाइन से, और पॉइंट चार्ज ने अपने अराउंड जितने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है उसी रीजन में आपको एक पॉइंट P दिया गया है जिसकी डिस्टेंस पॉइंट चार्ज से r है, और आपसे कहा गया कि इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बताइए। जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी भी पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी निकालना है तो सबसे बढ़िया तरीका और ईजीएस्ट मेथड है कि जहाँ पे इंटेंसिटी निकालनी है वहाँ एक टेस्ट चार्ज रख दो और देखिए कुछ टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगता है। जितना फोर्स लगेगा उसी में टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, उस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकल जाएगी। अब यहाँ हमें P पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है, तो P पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालने के लिए P पॉइंट पर हम एक टेस्ट चार्ज रख देंगे। और ये याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना हो आपको, तो जहाँ पे इंटेंसिटी निकालनी है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर कहीं भी इंटेंसिटी निकालनी है, तो जहाँ इंटेंसिटी निकालना है वहाँ एक टेस्ट चार्ज रख दीजिए और देखिए कि उस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। फिर फोर्स में टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, इंटेंसिटी निकल जाएगी। तो चूंकि पॉइंट चार्ज के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर हमें एक पॉइंट P दिया गया है और कहा गया इस P पॉइंट पर इंटेंसिटी बताना है, तो P पॉइंट पर इंटेंसिटी बताने के लिए यहाँ हम एक टेस्ट चार्ज रख दिए। अब हम देखेंगे इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स कितना लगा। तो इस टेस्ट चार्ज पर चूंकि ये पॉइंट चार्ज फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो ये पॉइंट चार्ज है और ये भी टेस्ट चार्ज भी पॉइंट ही होता है, तो एक पॉइंट चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज पर कितना फोर्स लगाएगा ये कूलम्स लॉ से निकलता है। तो पहले यहाँ लिख देंगे फ्रॉम कूलम्स लॉ the force on test charge at point P, यानी पॉइंट P पर जो टेस्ट चार्ज रखा है उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो हमने बताया कूलम्स लॉ से निकलेगा, यही वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है, तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पर कितना फोर्स लगाएगा जरा कूलम्स लॉ से लिखिए। तो आपको बताया गया है फर्स्ट चैप्टर में 1 कूलम्स लॉ 1/4πε0 के इंटू Q1 Q2। तो पहला चार्ज Q है, दूसरा चार्ज Q0 है, तो Q1 की जगह Q रख देंगे, Q2 की जगह Q0 अपॉन इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ये फार्मूला पढ़े। तो अब इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स निकल गया, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा। ठीक, अब आप क्या कीजिए, इस Q0 को इधर कर दीजिए, ये हो जाएगा F अपॉन Q0 इज इक्वल टू 1/4πε0 के
क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अभी आप पढ़े हो पिछले हेडिंग में E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी। तो एफ अपॉन क्यू नॉट को आप ई लिख सकते हो। तो एफ अपॉन क्यू नॉट को यदि हम ई लिख दें तो इंटेंसिटी का फार्मूला हो गया 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, ये भी हमने बताया था कि इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। और ये भी हमने बताया था कि इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन हमेशा टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की तरफ होता है। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट है और उसमें किसी पॉइंट पर आपसे इंटेंसिटी का डायरेक्शन पूछा गया, तो आप वहाँ टेस्ट चार्ज रख दो, उस पर जिधर फोर्स लगेगा वही इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। तो चूंकि इस पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में P पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताना है, तो P पर हमने टेस्ट चार्ज रख दिया। अब टेस्ट चार्ज पर जिधर फोर्स लगेगा उधर इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। तो चूंकि टेस्ट चार्ज पर फोर्स इस तरफ लगा है, इसलिए इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन इसी तरफ होगा। ठीक, इसी तरफ दोनों फोर्स और इंटेंसिटी का डायरेक्शन सेम होगा। क्लियर? अब आप याद रखिएगा कि जब भी कभी पॉइंट चार्ज के ड्यू टू इंटेंसिटी पूछी जाए तो डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज कर लेना। ऐसा नहीं पॉइंट चार्ज के ड्यू टू जब भी इंटेंसिटी पूछी जाए तो आप टेस्ट चार्ज रखिए, फोर्स से सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब कहीं भी पॉइंट चार्ज के ड्यू टू यदि आपसे इंटेंसिटी पूछी जा रही है तो आप सीधा इस डायरेक्ट फार्मूले का यूज कर लीजिए। आपको ये सब बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है ये फार्मूला सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हेडिंग डलवाया है इसमें लिख लीजिएगा आप कि लेट अस सपोज दैट ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट पॉइंट 2 इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज इज रिक्वायर्ड एट पॉइंट P which lies at distance r from point charge. To determine the intensity at P, we placed a test charge at point P. इतना लिखने के बाद तब ये फिगर बनाइएगा, तब यहाँ से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अब इस ये जो फार्मूला आपको डिराइव किया गया है इसके विषय में कुछ छोटी बातें देख रहे हैं। The electric field at any point due to point charge, ये फार्मूला हमने बताया था 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यदि ये पॉइंट चार्ज वैक्यूम में, ये फार्मूला आपको बताया हूं, अभी आप इसी फार्मूले को डिराइव किए। अब यहां पर इफ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड इन वैक्यूम, यदि पॉइंट चार्ज वैक्यूम में रखा गया है, तो हमने पहले ही चैप्टर में बताया था कि एयर या वैक्यूम में कोई भी क्वांटिटी निकालना तो उसमें नॉट लगा के लिखना। जैसे यदि पॉइंट चार्ज वैक्यूम में एयर में रखा है, वैक्यूम आप लिख एयर कर लीजिए। तो यदि पॉइंट चार्ज वैक्यूम या एयर में रखा हो तो इंटेंसिटी E को E0 से लिखेंगे। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज आपको पढ़ाई जाएंगी उनमें किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू यदि एयर या वैक्यूम में निकालने को दी जाए तो उस क्वांटिटी में नॉट लगा के लिखना है। तो चूंकि यहाँ पर इंटेंसिटी हमें वैक्यूम या एयर में लिखनी है तो इंटेंसिटी E को E0 लिखेंगे। अब चूंकि एयर या वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K 1 होता है, इसलिए यहाँ K की जगह 1 रखेंगे। ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, तो मान लीजिए कभी कोई न्यूमेरिकल आया जिसमें ये कहा गया हो
कि एक पॉइंट चार्ज एयर या वैक्यूम में रखा है, उसके ड्यू टू इतने डिस्टेंस पर इंटेंसिटी बताइए, तो यही फार्मूला लगा लेना। ठीक, यदि यही पॉइंट चार्ज किसी मीडियम में रखा हो, इफ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड इन ए मीडियम, तो यदि पॉइंट चार्ज मीडियम में रखा हो तो यही फार्मूला तब ऐसे ही लग जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 K/r²। ठीक, तो बड़ी सीधी सी बात है कि कोई भी पॉइंट चार्ज यदि एयर या वैक्यूम में रखा हो तो इंटेंसिटी का फार्मूला ये लगेगा, इसमें K नहीं रहेगा और इंटेंसिटी की जगह E0 लगेगी। यदि वही पॉइंट चार्ज किसी मीडियम में रखा हो तब ये फार्मूला लगेगा। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 का कंपेयर कीजिए, ठीक है, या डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग 1 and 2, तो ये हो जाएगा E0/E इज इक्वल टू K। तो यहाँ भी एक छोटा सा क्वेश्चन आपको आ सकता है, E0/E इज इक्वल टू K। ठीक, तो यहाँ भी एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि यदि वैक्यूम में किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी दी हो या एयर में दी हो और मीडियम में दी हो तो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो इस पर भी एक छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है। एक पॉइंट ये याद रखिएगा। दूसरा, अभी जो इंटेंसिटी का फार्मूला आप पढ़े हैं उसका वेक्टर फॉर्म तो हमने एक बार और बताया था आपको कि फिजिक्स का कोई भी फार्मूला 100% करेक्ट तभी होगा जब वो न्यूमेरिकली करेक्ट हो, डायमेंशनली करेक्ट हो और वेक्टरली करेक्ट हो। यानी भौतिक विज्ञान का, फिजिक्स का कोई फार्मूला दिया हो तो वो 100% करेक्ट तभी होगा जब वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट हो, डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट हो और वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट हो। तो बहुत सारे ऐसे फार्मूले हैं जो न्यूमेरिकली करेक्ट होते हैं, डायमेंशनली करेक्ट होते हैं, लेकिन वेक्टरली करेक्ट नहीं होते, तो वो 100% करेक्ट फार्मूले नहीं कहे जाते। तो किसी फार्मूले को वेक्टरली करेक्ट करने को ही वेक्टर फॉर्म लिखना कहते हैं। जैसे हमने बताया कि वेक्टर फॉर्म ऑफ ए फार्मूला, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो फार्मूला पढ़े हैं उसको वेक्टरली करेक्ट कर रहे हैं, तो वेक्टरली करेक्ट करने को ही वेक्टर फॉर्म में लिखना कहते हैं। तो एक तो हो गया कि हम वेक्टरली करेक्ट कर दिए तो 100% करेक्ट फार्मूला हो गया, और दूसरा वेक्टर फॉर्म पर तमाम न्यूमेरिकल भी आते हैं, इसलिए वेक्टर फॉर्म जानना जरूरी है कि वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म का फार्मूला क्या होता है, उसके बाद तब इस पर न्यूमेरिकल, ये हम अगले पार्ट में बताएंगे। थैंक यू।